सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं। कृपया करके मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो का श्रवण पूरा कीजिएगा। आइए 8वां अध्याय श्रवण करते हैं। इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना, देवी सती के विराट रूप को देखकर शंकर का भयभीत होना, सती द्वारा काली, तारा आदि अपने 10 रूपों 10 महाविद्याओं को प्रकट करना, देवी का यज्ञ भूमि के लिए प्रस्थान आदि का वर्णन। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभो देव महामहेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में न्योचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिव जी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष के अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां मेरा अपमान होता हो तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर हो जाता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आवे। वरान ने ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव से नहीं रहना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भाव रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने ससुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक हो जाता है और कई 100 वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहाँ कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की तो बात ही क्या है। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीति कारक नहीं होगा क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरोत्तमे, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा कहेंगे। न बुलाना तथा दुर्वचन, ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं है। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार से सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशनी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें।
शिव बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से वे दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सम्मान करेंगे? सती बोली, महादेव आप जाएं अथवा ना जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है, जहाँ असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहाँ सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य धारण कर सकता है। महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है, अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ की निसंदेह विंध्य वंश कर डालूंगी। हरे कृष्णा। जय माता दी। इसके आगे का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का श्रवण आप कर सकें। जय माता दी।